हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलेवेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, कहाँ से शुरू होते हैं, इंटीजर्स क्या है। और दूसरा टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनका डेसिमल फॉर्म क्या होता है, उनका पीवाई फॉर्म क्या होता है, वो पढ़ेंगे। और तीसरा है इर्रेशनल नंबर। और चौथा जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ एंड देयर एप्लीकेशन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे पहले नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 इस प्रकार से जाता है। 1 2 3 4 और यह कभी खत्म नहीं होती है, यह इंफिनिटी तक जाती है। इंफिनिटी मतलब अगर 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 का हो जाएगा, 5 में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका जो लास्ट नंबर है उसमें अगर अपन 1 ऐड कर देंगे तो नया नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है। सेकंड पे है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 और यह भी इंफिनिटी तक जाती है। मतलब एक नंबर ऐड कर देंगे तो नया नंबर बन जाएगा। इस प्रकार से ये कभी खत्म नहीं होती है और इंफिनिटी तक जाती है। तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। ये माइनस निगेटिव से शुरू होता है और -3 -2 -1 0 1 2 3 से इंफिनिटी तक जाता है। मतलब माइनस में इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इंफिनिटी तक जाता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, इंफिनिटी तक जाता है। और इंटीजर्स जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। अब नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। नेचुरल नंबर के लिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इंफिनिटी तक जाता है। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 स्टार्ट होगा और इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से ये लाइन है, ये आगे बढ़ती है। इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी इस प्रकार से। तो नेचुरल नंबर पर हम लोग किसी को, जैसे हमको 5 को डिनोट करना है नंबर लाइन में, तो ये जैसे 1 2 3 4 5 है तो 5 डिनोट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो ये वाला नंबर हो गया, ये हो गया हमारा 5। इस प्रकार से हम नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। दूसरा हो गया ये नेचुरल नंबर है। दूसरा हो गया होल नंबर। होल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? पहले नंबर लाइन में इस प्रकार से ये 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4। यहाँ पर भी अगर हमको होल नंबर अगर 4 को डिनोट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली ये 4 हो गया, ये हो गया, हम लोग 4 हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इस प्रकार से होल नंबर को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन में जो करते हैं वो इस प्रकार से नंबर लाइन देते हैं।
यहाँ पर जो जीरो होता है वो बीच में होता है, और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में वो नेगेटिव नंबर होती है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होती है। तो 0, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से इंफिनिटी तक इंफिनिटी जाती है। और इधर में भी नंबर लाइन 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये इंफिनिटी तक जाती है। इस प्रकार से हम नंबर लाइन को डिनोट करते हैं। तो जैसे हमको नंबर लाइन में -2 डिनोट करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये -2 यहाँ पर है, तो ये -2 जो है नंबर लाइन में -2 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को नंबर लाइन में इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, रैशनल नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और हम जनरली P/Q के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो चलिए आइए, रैशनल नंबर्स को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक P/Q फॉर्म है, दूसरा है डेसिमल फॉर्म। पहला है P/Q फॉर्म और दूसरा है डेसिमल फॉर्म। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम P/Q फॉर्म को समझ लेते हैं। तो जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q का फॉर्म का होता है, जिसमें P और Q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर P/Q फॉर्म का होता है, जहाँ पर P और Q इंटीजर होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल के लिए 2/3, इसमें P इक्वल टू 2 हो गया, Q इक्वल टू 3 हो गया, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है, Q इक्वल टू 3 है, तो ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा। दूसरा है -2/0। मान लो हम दूसरा नंबर लेते हैं -2/0, इसमें P इक्वल टू क्या हो गया, -2 इंटीजर है, Q इक्वल टू 0 ये भी इंटीजर है। परंतु इसका जो डेफिनेशन है, जो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो P/Q के फॉर्म का होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 ये तो गलत है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। अब देख लेते हैं इसका डेसिमल फॉर्म। एक क्वेश्चन आता है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं? तो 0 इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं। किस कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, जैसे 5 है, 5 को अपन क्या लिखते हैं, 5/1। कोई भी नंबर है जो होल नंबर होता है उसको 5/1 अपन लिख सकते हैं। तो इसको अगर P/Q का फॉर्म में लिखेंगे तो P इक्वल टू 5, Q इक्वल टू 1 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है। तो 5 एक रैशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है। लेकिन 0 इक्वल टू 0/1, तो 0 P इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 1, ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है। हम कभी भी 0 पर 0/0 नहीं लिख सकते। 0/0 जो टर्म है वो नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए 0 इक्वल टू 0/1 है और 0 P है, 1 Q है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है। तो 0 एक रैशनल नंबर है।
तो डेसिमल फॉर्म दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा डिवीजन जो पूरी तरह से कट जाए। फॉर एग्जाम्पल 5/2 लेंगे तो 2.5, ये पूरी तरह से कट गया, खत्म हो गया, पूरी तरह से कट गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 1/3 = 0.3333, तो नहीं कटेगा और रिपीट होते जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जिसमें पूरी तरह से कटता नहीं है। 1/3, 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, कभी भी कटेगा नहीं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया रिपीटिंग, यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है 1/3 0.3333, और दूसरा होता है, फर्स्ट है हमारा रिपीटिंग और सेकंड है नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है। यहाँ पर देखो p/2 के फॉर्म का है, p = 1, q = 3 एंड q ≠ 0, ये सिक्वेंशियल हो रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं अपन, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो ये दोनों मिला के हमको मिलेगा, ये दोनों मिला के हमको मिलेगा रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर हो गया। और ये वाला नंबर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो टर्म है, ये हो गया हमारा, हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो हमने देखा कि डेसिमल फॉर्म में जो अपन किसी नंबर को लिखते हैं वो अगर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। तो डेसिमल फॉर्म में अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग अगर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, वो रैशनल नंबर होगा। और इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो कोई इर्रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद लिखूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटेगा भी नहीं, एंड नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 2.34573987, ये देखो ये कट भी नहीं रहा है और अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर जो कटेंगे भी नहीं और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होगा और वो लगातार वो चलते रहेगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरे चैप्टर 1 से लेकर 1 के पूरे एक्सरसाइज को
मैं आप लोग को करा दूँ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एसिपल माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू में समझाते हैं। मान लो 20 और 30 का हमको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का कैसे होगा? 2 10 जा 2 5 जा 5 1। और इसी प्रकार 30 का निकालेंगे। 2 15 जा 3 5 जा 5 1। तो 20 के कॉमन फैक्टर क्या हुए? 20 के कॉमन फैक्टर क्या हुए? 2 into 5 इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 2 का पावर 2 into 5 का पावर 1। और 30 को हम प्राइम फैक्टर कैसे मिलेंगे? 2 into 3 into 5 इक्वल टू 2 का पावर 1 into 3 का पावर 1 into 5 का पावर into 5 का पावर 1। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ का अलग अलग टेबल बनाएंगे। एलसीएम का टेबल किस प्रकार बनाएंगे? एक होगा प्राइम फैक्टर, दूसरा होगा ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल के टेबल बनाएंगे, प्राइम फैक्टर और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? यहाँ पर देखो 2 है, 3 है और 5 है। अब ये 5 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट में 2 का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है 2 है, 3 का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 है, 5 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 into 3 का पावर 1 into 5 का पावर 1। तो कितना होगा? 4 3 जा 5 5 जा 60 इसका एलसीएम होगा। इसी प्रकार जब हम एचसीएफ निकालेंगे उसके लिए भी दो अलग एक टेबल बनाएंगे। एचसीएफ के लिए एक टेबल बनाएंगे, ये एचसीएफ है। एचसीएफ में टेबल बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे? लेंगे एक समय लेंगे कॉमन फैक्टर और दूसरे साइड में लेंगे लीस्ट एक्सपोनेंट। लीस्ट एक्सपोनेंट तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं? दोनों में 2 है और दोनों में 5 है। तो 2 का पावर लीस्ट एक्सपोनेंट है देखो 1 और 5 का लीस्ट एक्सपोनेंट 1। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 का पावर 1 into 5 का पावर 5 इक्वल टू हो गया 2 5 जा 8। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार से चैप्टर 1 का ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को क्वेश्चन वाइज अच्छी तरह से समझाऊंगा।